बाय द वे ये स्नेक रूट, क्योंकि इस रूट पर ज़्यादातर आपको स्नेक ही दिखाई देंगे, इसलिए चलते वक्त थोड़ा ध्यान तो ज़रूर बरतिएगा। आज 4 अगस्त और अभी सुबह के 9:45 हो रहे, यानी 9:45 बजे सुबह के। और आज मैं जा रहा हूँ सेंट जॉन आइलैंड, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, थोड़ा वो जगह देखने वाला हूँ है कैसा, और आपको भी बता दूँगा कि वो जगह आखिर में कितनी अच्छी है और कैसी है, और वहाँ पर जाके क्या कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए आज सेंट जॉन आइलैंड। तो अभी मैं अलेक्जेंड्रा रोड पर हूँ। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा हर्बर फ्रंट और MRT पकड़ के, यानी मेट्रो पकड़ के, और फिर हर्बर फ्रंट से मैं जाऊँगा धोबी घाट, और धोबी घाट से मैं जाऊँगा मरीना बे सैंड। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे सेंट पॉल आइलैंड के लिए। अब वहाँ से कैसे निकलते हैं, किससे ट्रैवल करते हैं, वो मैं आपको वहीं पर जाके बता दूंगा, क्योंकि आजकल MRT के अंदर वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है अभी, क्योंकि हाई अलर्ट पर है, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो क्योंकि अभी बर्थडे आने वाला है सिंगापुर का, इसीलिए मैं MRT के बाहर से ही रिकॉर्ड करके आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। फिर हम यहाँ से सीधा चले गए आँख मॉल, जैसे जिन ने हम दोनों के लिए कुछ हॉट डॉग्स भी खरीदे। वैसे तो खाना हमने घर से ही ले लिया था, लेकिन जिनको कुछ और भी खाने की चीज़ें खरीदनी थी। और फिर हम यहाँ से सीधा चले गए लैब्राडोर पार्क MRT स्टेशन, जैसे हमने सर्कल लाइन यानी कि येलो लाइन वाली मेट्रो पकड़कर सीधा चले गए हर्बर फ्रंट MRT स्टेशन, और वहाँ से नॉर्थ ईस्ट लाइन यानी कि पर्पल लाइन वाली मेट्रो पकड़कर सीधा चले गए धोबी घाट, और फिर वहाँ से रेड लाइन यानी कि नॉर्थ साउथ लाइन वाली मेट्रो पकड़कर सीधा चले गए मरीना साउथ पियर MRT स्टेशन। और अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय MRT इफ़ यू वांट टू गो बाय बस, तो KKKL डायरेक्ट बस सर्विस से आप सीधा मरीना साउथ पियर जा सकते हो, और इसके पिकअप पॉइंट्स, ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स, डिपार्चर टाइम, टिकट प्राइस जैसे सारी जानकारी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। धोबी घाट से उतर कर हम लोग वहाँ से दूसरी MRT पकड़े थे हम लोग ने। तो ये मरीना बे से भी आगे है, यानी जो सबसे लास्ट स्टॉप है, यानी मरीना बे साउथ पियर। तो वहाँ पर अभी हम उतरे, और वहाँ से अब जाएंगे आगे सेंट जॉन्स आइलैंड के लिए। तो वहीं पर आपको मिलता हूँ मैं। एक बात का तो आपको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि मरीना साउथ पियर MRT स्टेशन आने के बाद आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा मरीना बे क्रूज सेंटर। तो हमें वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि क्रूज सेंटर एक अलग बिल्डिंग है जो सिर्फ क्रूज पैसेंजर्स के लिए है। क्योंकि हम फेरी से ट्रैवल करने वाले हैं, इसलिए हमें मरीना साउथ पियर फेरी टर्मिनल की तरफ जाना होगा। और फिर यहाँ से राइट लेकर हम सीधा टिकट काउंटर की तरफ चले गए। चलते चलते हम टिकट काउंटर की तरफ पहुंच गए, और फाइनली सेंट जॉन्स आइलैंड जाने के लिए हमने टिकट खरीद ली, जिसकी कीमत थी $15 पर पर्सन। और जिस फेरी से मैं जा रहा था वो थी मरीना साउथ फेरीज। यहाँ पर एक्चुअली 2 कंपनीज है जो सेंट जॉन्स आइलैंड जाने के लिए फेरी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनमें से एक है मरीना साउथ फेरीज और दूसरी है आइलैंड क्रूज। मरीना साउथ फेरीज और आइलैंड क्रूज ये दोनों ही फेरीज सिस्टर्स आइलैंड जाने के लिए एडिशनल फेरीज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स के लिए, वो भी सिर्फ वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पर ही। टिकट्स ले लिए मैंने, तो बस वहीं पर जा रहा हूँ मैं अभी फेरी में बैठने के लिए। तो आपको आगे की जानकारी मैं वहीं पर बैठ के बता देता हूँ, क्योंकि अभी फेरी निकलने वाली है, तो मैं आपको वहीं पर बैठ के बता देता हूँ आगे की जानकारी। लेफ्ट साइड में आइलैंड क्रूज और राइट साइड में मरीना साउथ फेरीज, जिसमें बैठ कर मैं जाने वाला हूँ सेंट जॉन्स आइलैंड। और फाइनली हम फेरी के टॉप डेक पर जाकर बैठ गए। मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो मरीना साउथ पियर, बस वही से टिकट खरीद कर हमें आना है और सीधा आकर फेरी में बैठ जाना है।
फाइनली हम लोग ने टिकट ले ली है और पर टिकट है $15। हालांकि पिछली बार जीन जब गई थी उन्होंने कहा था कि $18 लिए थे, तो इस बार एकदम $15 में पड़ा है, यानी पर पर्सन $15, यानी ₹750 की एक टिकट है। तो बस टाइम पर पहुंच गए हम लोग और अभी फेरी निकलने ही वाली है। तो अब यहाँ से सीधा फेरी से हम लोग जाएंगे आगे, और शायद अभी कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं आपको और जानकारी दे दूँगा। तो आप जब भी आओगे तो मरीना बे साउथ पियर में आपको उतरना है, क्योंकि वो सबसे लास्ट स्टॉप है। तो मरीना बे साउथ पियर पे आप उतरेगा ना, तो वैसे बाहर आइए आप, बाहर से आपको एक मरीना बे साउथ पियर का एक बहुत बड़ा स्टेशन जैसे आपको दिख जाएगा सामने। तो बस वहाँ पर आप आइए, टिकट्स ले लीजिए और वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से बोट में जाना है। तो बस अब मैं इसी फेरी से आगे बढ़ूँगा और फिर वहीं पर उतर कर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दूँगा। चलिए मिलते हैं आगे। और मेरे सामने है सुपरस्टार एक्वेरियस। क्लाइमेट इतना बढ़िया था कि मुझे कुछ तस्वीरें तो खींचनी ही पड़ी। मेरे सामने है कॉस्मोस एस, जो बेसिकली एक व्हीकल्स कैरियर है दैट वाज बिल्ट इन 1998। आप सेंट जॉन्स आइलैंड जाने के लिए एक प्राइवेट याट भी बुक कर सकते हो, लेकिन ये सफ़र काफ़ी महंगा होगा। और ये है सेंटोसा कर्व, द रेसिडेंशियल एरिया ऑफ द रिचेस। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। वो है वहाँ पर है स्काई लैंड, और वो है सिंगापुर फ्लायर, और वहीं पर क्रूज़ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और वो रहा शायद वही है वो आइलैंड जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी। शायद 30 मिनट लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो बस यहाँ से निकल तो चुके 11 बजे, अभी टाइम देख लिया हमने, 11 बजे निकले थे यहाँ से सुबह। तो शायद आधे घंटे में पहुँच जाएंगे या तो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग वहीं पर। और ये रहा वो शिप जो हमारे पास से गुजरा है। जाके बैठ जाता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा ज़्यादा आगे भी अच्छा नहीं है खड़ा रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो बस जाके पीछे जाके बैठ जाता हूँ और वहीं से फिल्माता हूँ वीडियो।
और इस सफ़र के दौरान मुझे सिस्टर्स आइलैंड भी दिखाई दिए। और तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे सेंट जॉन्स आइलैंड दिखाई दिया। और तकरीबन 45 मिनट की इस फेरी राइड के बाद हम आखिरकार सेंट जॉन्स आइलैंड पहुंच ही गए।